प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला पूछ रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखा है पिछली वाली वीडियो तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ जी, होती है। तो इसका जवाब लिखेंगे, तो जवाब लिखेंगे सत्य, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या होता है। क्योंकि वास्तविक संख्या किससे बनती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला के बनती है, तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी। सेकंड है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। संख्या रेखा आपको पता है, ये दिखा देता हूं मैं। ये है आपकी संख्या रेखा, जैसे बुक में ही बनी है। ये है आपकी संख्या रेखा, जिसमें क्या होता है, एक बिंदु 0 होता है, इधर 1 -1 -2 -3 और 1 2 3 उधर होता है। ये ऊपर का नहीं देखना, सिर्फ लाइन को देखना, ठीक है, संख्या रेखा। तो इसमें कह रहा है कि इसका जो प्रत्येक बिंदु है √m के रूप का होता है। नहीं भाई, √m का रूप का कहाँ है? जैसे 3 है तो ये √3 है? नहीं। 2 है? नहीं। √3 करेंगे तो क्या आएगा? कुछ पॉइंट में नंबर आएगा ना, तो ये तो हुआ नहीं उस रूप का, ठीक है। अगर √9 की बात करें, 9 का अगर हम रूट करें तो √3 आ जाएगा, तो वो तो है, बट √3 तो नहीं है ना, तो ये असत्य है, ठीक है। इसका जवाब में लिखेंगे असत्य, क्योंकि √2 और 3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं जो कि √m के रूप की नहीं होती हैं। आपको पता हो, संख्या रेखा जो होती है उसके बीच में जो नंबर होते हैं, जैसे ये है संख्या रेखा, ठीक है, यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है, तो इसके बीच में जो दशमलव वाली संख्याएं हैं वो भी शामिल होती हैं, संख्या रेखा पर होती हैं, उनको प्रदर्शित भी कर सकते हैं, तो वो तो रूट के रूप में नहीं आएंगी ना, तो यही इसका जवाब लिख देंगे। इसका थर्ड पार्ट पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान से सुनो, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती, प्रत्येक नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या किस को मिला के बनती है? परिमेय और अपरिमेय। तो सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय कैसे हो गई भाई? वो तो कुछ परिमेय भी है ना, परिमेय को मिला के बनी है वास्तविक संख्या। तो ये क्या लिखेंगे इसमें जवाब में? असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक बताया था, धनात्मक पूर्णांक जो 0 से आगे वाले होते हैं, ठीक है, उनका अगर वर्गमूल किया जाए तो वो संख्याएं क्या आएंगी? अपरिमेय आएंगी? जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो 4 है, 4 का वर्गमूल करें तो 2 आ जाएगा, 2 अपरिमेय है? नहीं है, तो यानी कि ये जो कह रहा है ये गलत है, ठीक है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे कि √4 ले लो, √4 को हमने हल किया तो 2 आया, और 2 जो है वो क्या है? अपरिमेय नहीं है, ये क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। बस इतना सा लिखना है। इसके बाद तीसरा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो इसके लिए सबसे पहले स्केल से एक आप लाइन बना लेना है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आपको ले लेना है ये, ठीक है, और यहां से इधर 2 सेंटीमीटर पे आपको टिक लगा लेना है। तो मैं यहां से स्केल से लगा रहा हूं, ये है 0 पे, इसको रखा 1 और 2, ये है इसका 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर, ऐसे आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यूज करना है कंपास का, ठीक है। कंपास को ऐसा कुछ आपको एडजस्टमेंट करना है, कैसे? इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो, कुछ ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, कि ये 2 सेंटीमीटर से कम ना हो, इससे ज्यादा ले लो, ठीक है। और कंपास को यहाँ पे आपको इसकी ये वाली पिन रखनी है, और ऐसे रख के और एक ऐसा आपको सर्कल बना लेना है, ऐसा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऐसा। इसके बाद ये जहां पे यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे इसका पिन रखना है,
और इस कंपास की इसके बीच की दूरी को ऐसे आपको बढ़ाना है, कुछ ऐसे, मतलब इस सर्कल के जो बना है इसके आधे से ज्यादा हो। तो आपको एक आर्क यहाँ पे ऐसे चाप काट लेनी है और अब इस कंपास को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, इसकी पिन को यहाँ पे लाके इस पे रखना है बिल्कुल ऐसे, और फिर इधर एक ऐसे आर्क लगा लेना है। अब ये जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं वहां पे आपको स्केल रखना है, ये वाला बिंदु यहां पे रखना है, यहां से और इसको और इसको, इन दोनों को बिल्कुल मिला देना है सही से, ठीक है। और ये लाइन जो है ये आपकी बन गई क्या, परपेंडिकुलर लाइन बन गई। कहने का मतलब इस लाइन के साथ और इस रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बन गया। इसके बाद क्या करना है, ये जो आपने लाइन बनाई है इस पे 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट कर लेना है। तो ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने रखा इसके लिए हो गया 1 सेंटीमीटर और इसका 0 पॉइंट ये है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। ये ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस बनेगी ना ये आपकी होगी √5। कैसे होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने ली थी 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ली 1 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होती है, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण बराबर होता है किसके, √ ये आधार के, और आधार है 2 का, प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस ये ऊंचाई का, ठीक है, लंब जिसको बोलते हैं, इसका स्क्वायर का। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 का 2 4 हो जाएगा, एक रूट के अंदर यानी कि √5 आ गया आपका कर्ण। और यही तो हमारा निकालना था और ये √5 है। इस तरीके से आपको इसे बनाना है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप, ये आपकी कक्षा के लिए क्रियाकलाप है। कह रहा है वर्गमूल सर्पिल की रचना, ये इस टाइप से कुछ है सर्पल। एक आपको लाइन बना लेनी है 1 सेंटीमीटर से और इधर भी ऊंचाई इसकी भी क्या रहेगी 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो जैसे अभी बनाया वैसे ही बनानी है और फिर इसको मिलाओगे, ठीक है। तो ये √2 बन जाएगा, फिर ये वाली दूरी √2 हो गई और फिर ये वाली डिस्टेंस फिर एक ही रखनी है और ये 90 अंश का कोण ही बनाना है चांदे की हेल्प से। और फिर इसको मिलाओगे √3 और फिर इसी तरीके से आगे बनाओगे तो √4 √5 इसी तरीके से बनानी है आपको, वही कह रहा है यहाँ पे बनाने को। तो ये क्रियाकलाप है, आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो रहने देना। ओके, इतनी थी आपकी प्रश्नावली। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।